सोमवार को दोपहर के अंदर बाड़मेर के चौहटन सर्किल के पास में एक ट्रेलर था जो कि टर्न ले रहा था और अचानक ही डिवाइडर पर चढ़ गया और जिसके बाद में पलट गया और देखते ही देखते वहां पर चलने वाले एक राहगीर इस ट्रेलर के नीचे आ गया और जिसकी दबने से मौत हो गई और उसके बाद में भारी भरकम जाम लग गया। आप देखिए किस तरीके से भारी भरकम जाम लग गया और ऐसा बताया जाता है कि जो युवक नीचे आया था उसको अस्पताल ले गए जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद में पुलिस और प्रशासन ने जो क्रेन और हाइड्रा मशीन है वो मंगवाकर ट्रेलर को सीधा करवाया, क्योंकि ट्रेलर इतना भारी था और उसके साथ उसका जो सामान था वो अभी भी वहीं पर पड़ा है। लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि ड्राइवर से लेकर जो खलासी था वो मौके से फरार हो गए और उसके बाद में कई किलोमीटर का जाम लग गया। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद में पुलिस ने मशक्कत के बाद में जाम को खुलवाया और देखते ही देखते सैकड़ों की लोगों की भीड़ है वो वहां पर उमड़ गई। लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए कि सबसे बड़ा ये व्यस्त मार्ग है जहां पर हर वक्त बाइक से लेकर पैदल चलते रहते हैं। ये तो गनीमत रही जब हादसा हुआ उस वक्त एक व्यक्ति था, कोई और नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। साथियों, इस वक्त एक बहुत बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोपहर के 12 बजे के आसपास बाड़मेर के चौहटन चौराहे पर एक ट्रेलर था जो कि टर्न ले रहा था चौराहे के ऊपर और अचानक ही अनियंत्रित हो जाता है और उसके बाद में उसी ट्रेलर के पास से राह गुजरने वाले एक व्यक्ति की दबने से बुरी तरीके से मौत हो जाती है और उसके बाद से ही जो ड्राइवर और खलासी है वो मौके से फरार हो जाते हैं और देखते ही देखते वहां पर एक लंबा जाम लग जाता है। आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग थे वो इकट्ठा हो गए कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया कि ट्रेलर इस तरीके से पलट गया। और दरअसल ऐसा बताया जाता है गुजरात से सोलर प्लेटें भरकर जैसलमेर की तरफ जा रहा ट्रेलर बाड़मेर शहर के चौहटन सर्किल पर अनियंत्रित हो गया। नीचे दबने से एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। लोगों को सबसे ज्यादा जमावड़ा रहने वाला, दरअसल ऐसा बताया जाता है कि जिस वक्त हादसा हुआ इस बात गनीमत रही कि वहां पर बहुत बड़ा क्राउड नहीं था, क्योंकि ये सबसे व्यस्त मार्ग है जहां पर एनी टाइम गाड़ियों का और लोग पैदल चलते रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ही पैदल चल रहा था जिसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जो मृतक था उसे बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेरा नाम भीमराज खोरवाल है, मैं वार्ड सिंह के 22 से पार्षद हूँ। ये जो हादसा है यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी गलती तो ट्रैफिक पुलिस की और प्रशासन की है। जिन्होंने जो भी है टेम्पू वाले रुकते हैं ना तो इनके चिन्हित पॉइंट है, मर्जी है वहाँ ऊपर देखते हैं इधर दुखते हैं, सवारी दिखी वहीं 180 डिग्री का टर्न मारते। इस बेचारे टेलर वाले की क्या गलती थी, रॉन्ग साइड से टेम्पू वाला आया इसके आगे और इसको क्या करना पड़ा, गाड़ी एकदम घुमानी पड़ी, गाड़ी घुमाई एकदम तो डिवाइडर के ऊपर टायर चढ़ गए तो पलटी खा गया। आज इसके अंदर एक व्यक्ति ज़्यादा गंभीर घायल बताया जा रहा है, पता नहीं उसकी क्या स्थिति है क्या स्थिति है कि ये क्यों नहीं प्रशासन क्यों नहीं चेत रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये टेम्पू वाले मर्जी है वहाँ क्यों ब्रेक लगा देते, इनकी सवारी का फिक्स चयनित पॉइंट होना चाहिए। जैसे जोधपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी देखना इनके ऑनलाइन चालान करते हैं। अगर ये रास्ते से बीच में से कहीं भी सवारी लेते हैं तो जहाँ चयनित पॉइंट होते हैं वहीं पर इतना रुकना चाहिए। जाम इतना लग गया था कि ऐसा बताया जाता है कि 1 घंटे से ज्यादा, आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लंबा जाम लग गया, टैक्सी ट्रैक्टर और सभी तरीके के, क्योंकि ये सबसे बाड़मेर शहर का व्यस्तम इलाका है जहाँ से चाहे हाईवे पर जाना हो या शहर के अंदर जाना हो वहां पर एक बहुत बड़ा जाम लग गया। उसके बाद में किस तरीके से जो टेलर है उसे खड़ा करने के लिए जेसीबी मशीन ने और सहित जो पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस थी उन्होंने जेसीबी से क्रेन से इस ट्रेलर को खड़ा किया, लेकिन मौके से जो ड्राइवर और खलासी थे वो फरार हो गए। उसको पुलिस पता करने में जुटी है कि आखिर किस तरीके से हादसा हुआ। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बताया जाता है कि गुजरात से प्राइवेट कंपनी का सामान भरकर बायतू की तरफ जा रहा था और इसी दौरान शहर के चौहटन सर्किल पर एक 3 व्हीलर टैक्सी आ जाने से टेलर का जो टायर है वो सर्किल के फुटपाथ पर चढ़ गया और इससे टेलर वहीं पर पलट गया। अब देखिए किस तरीके से क्रेन और हाइड्रा जो मशीन है वो टेलर को सीधा करवाने के लिए पुलिस ने उस मशीन को बुलाया और मशीन की मदद से करीब 1 घंटे बाद में मशक्कत के बाद में टेलर को मौके से हटाया गया। वहीं जो टेलर के ऊपर भारी भरकम सामान था उसे अभी तक भी सर्किल पे पड़ा है। फिलहाल जो जाम था उसे खोल दिया गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि सब टैक्सियों की लापरवाही से और ट्रैफिक की वजह से सब ये हुआ है।
आज के समय ये गाड़ी वाले हैं सब ट्रैफिक की वजह से सब ये हुआ है, बाकी हादसा नहीं होता ये। अगर ट्रैफिक नहीं होता तो हादसा नहीं होता। ये टैक्सी वाले क्या बिना देखे रोक देते हैं? बिना देखे रोक देते, आप जहाँ बोलो वहाँ रोक देते। पीछे वाला कोई गाड़ी वाला होता बताता, हॉर्न लगाता फिर नहीं, लेकिन ये रुकते नहीं। टेम्पो वाले अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं।